छत्तीसगढ़ में दुर्गा विसर्जन के दौरान दिल दहला देने वाली वारदात। दुर्गा विसर्जन के लिए पैदल जा रहे श्रद्धालुओं को तेज रफ्तार कार सवार चालक ने कुचला। उस हादसे की ये तस्वीर इतनी दर्दनाक है कि हम आपको साफ भी नहीं दिखा सकते। छत्तीसगढ़ के जशपुर में सड़क पर दुर्गा विसर्जन का जुलूस निकल रहा था। सभी लोग आराम से चल रहे थे, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार भीड़ के बीच घुसी और लोगों को रौंदते हुए गुजर गई। ये तेज रफ्तार कार पैदल चल रहे लोगों को टक्कर मारते हुए भागी। कुछ लोग उसके टायर के नीचे कुचले गए, कई लोग बोनट पर फंस गए। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। वो तो गनीमत रही कि कार में सवार दो लोगों को कुछ दूर पर ही दबोच लिया गया। जुलूस पर कार चढ़ाने वाले आरोपी बबलू विश्वकर्मा और शिशुपाल साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों को तुरंत दबोच लिया गया, लेकिन आरोपियों की कार से क्या क्या बरामद हुआ और उसके बाद कार का क्या हाल हुआ, ये बताएंगे आगे। छत्तीसगढ़ में जिस कार से लोगों को कुचला गया, उस कार में गुस्साई भीड़ ने लगा दी आग। कार में कुछ पैकेट दिखाई दिए जिनकी जांच की जा रही है। देखते ही देखते कार धुआं-धुआं हो गई। ये वही कार है जिससे छत्तीसगढ़ के जशपुर में दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को कुचला गया था। घटना वाली जगह से थोड़ी आगे कार बेकाबू होकर सड़क से नीचे जा गिरी तो लोगों ने कार में सवार दो लोगों को दबोच लिया और गुस्साई भीड़ ने कार को आग लगा दी। जल्दी। कार में आग लगाने से पहले जब इसकी जांच की गई तो उसमें कई पैकेट बरामद हुए। इन पैकेट में क्या है, इसकी जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और शुरुआती तौर पर दोषी दिख रहे पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है। दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पर दिल दहला देने वाली वारदात। किसान आंदोलन के मंच के बगल में लटका मिला युवक का हाथ कटा शव। इस जघन्य वारदात की ये तस्वीर इस कदर विचलित करने वाली है कि हम आपको साफ दिखा भी नहीं सकते। सिंगू बॉर्डर पर आज सुबह किसान आंदोलनकारियों के मुख्य मंच के पास ही 35 साल के युवक का शव लटका मिला। युवक का हाथ काटकर शव को बैरिकेड से लटका दिया गया था। युवक के शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान थे। इस क्रूर हत्याकांड के मामले में मृतक की पहचान भी हो गई है। मृतक की पहचान 35 साल के लखबीर सिंह के रूप में हुई है, जो कि पंजाब के तरन तारण जिले के चीमाखुद गांव का रहने वाला था। वो अनुसूचित जाति से जुड़ा हुआ था और मजदूरी का काम करता था। पुलिस के एफआईआर में लिखा है कि सुबह पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां बड़ी संख्या में निहंग सिख इकट्ठा थे। वो लोहे के बैरिकेड से लटके शव को लोगों को उतारने नहीं दे रहे थे। पुलिस ने अब जो अपनी जांच की है उसमें लखबीर सिंह की पहचान की है और ये भी बताया है कि वो चीमा गांव तरन तारण जिले का रहने वाला था और यहाँ पर लंबे समय से यहाँ रुका हुआ था। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि आखिर जो लखबीर सिंह है वो किसके साथ यहाँ ठहरा हुआ था और क्या काम कर रहा था, क्योंकि सूत्रों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं वो यहाँ पर कुछ घोड़ों की सफाई का काम करता था। यहाँ पर घोड़े भी बांधे गए हैं कि इसमें कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत करने का भी आरोप लगाया है किसान आंदोलन में शामिल जो लोग हैं। किसी धार्मिक ग्रंथ दे बेअदबी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਗਰ षड्यंत्र एजेंसियों की कोई चाल हो सकती है। पुलिस नहीं चाहती है कि जल्दबाजी हो और बगैर किसी निष्कर्ष के कोई भी चीज आधिकारिक तौर पर बोलना भी पुलिस उचित नहीं समझ रही है। अंडमान की जेल की जिस कोठरी में कैद रहे सावरकर, उस कोठरी का दौरा किया गृह मंत्री अमित शाह ने। पोर्ट ब्लेयर की सेल्युलर जेल में जाकर अमित शाह ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी।
विनायक दामोदर सावरकर को लेकर चल रही बहस के बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उसी जेल में पहुंचे जहां सावरकर को कैद करके रखा गया था। गृह मंत्री अंडमान और निकोबार के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने पोर्ट ब्लेयर की सेल्यूलर जेल में उस सेल का भी दौरा किया जहां सावरकर को कैद किया गया था। उन्होंने सावरकर की फोटो पर माल्यार्पण भी किया। गृह मंत्री ने सेल्यूलर जेल में अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को भी श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह अंडमान निकोबार के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वे इस केंद्र शासित क्षेत्र में कई परियोजनाओं का जायजा लेंगे। दशहरा के मौके पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की 7 नई रक्षा कंपनियां लॉन्च। पीएम मोदी ने दिया रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का मंत्र। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दशहरा के अवसर पर राजधानी दिल्ली में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी ओएफबी के बनाए हथियारों की शस्त्र पूजा की और ओएफबी को 7 अलग अलग डिफेंस पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट में तब्दील करने की विधिवत घोषणा भी की। ओएफबी के कॉर्पोरेटाइजेशन के मौके पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। ओएफबी की 7 नई कंपनियों का आह्वान करते हुए पीएम ने कहा कि क्वालिटी और भरोसेमंद हथियार हमारी पहचान बनने चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि नई कंपनियों के लिए देश ने अभी से ही 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर भी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दशहरा का पर्व गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में मनाया। उन्होंने यहां पूजा अर्चना भी की और शोभा यात्रा में भी शामिल हुए। ये शोभा यात्रा निकली गोरखपुर के मशहूर गोरखनाथ पीठ से, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शरीक हुए, जो कि गोरक्षपीठाधीश्वर भी हैं। गोरक्षपीठाधीश्वर और सीएम योगी खुली जीप में बने रथ पर सवार होकर इस शोभा यात्रा की अगुवाई करते हुए निकले। ये शोभा यात्रा गोरक्षपीठ से मानसरोवर मंदिर होते हुए रामलीला मैदान तक भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच गुजरी। इससे पहले सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में श्रीनाथ जी का विशिष्ट पूजन और देव विग्रह का पूजन किया। हर साल गोरखनाथ मंदिर में विजयादशमी के मौके पर पात्र पूजा का अनुष्ठान होता है। गोरक्षपीठाधीश्वर पात्र देवता के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। पुष्पक विमान की तर्ज पर बने वाहन से रामलीला के स्टेज पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लाल किले मैदान में दशहरा भव्य तरीके से मनाया गया। एक बड़ी सी क्रेन पर लटका हुआ एक ढांचा जिसे पुष्पक विमान का स्वरूप दिया गया और उसमें सवार हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उनके साथ रामलीला आयोजन समिति के पदाधिकारी भी थे, जिन्हें हवा में उड़ते हुए रामलीला के मंच तक पहुंचाया गया। दिल्ली के लाल किला मैदान पर हुई लव कुश रामलीला में दर्शकों के लिए ये देखना रोमांचित कर देने वाला था। यहाँ दशहरा उत्सव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल हुए। उन्होंने रामलीला के मुख्य किरदार राम लक्ष्मण की आरती भी उतारी। इस बार की रामलीला भी कोरोना महामारी के असर से अछूती नहीं रही, लेकिन लव कुश रामलीला कमेटी ने इसमें पुराने रंग भरने की पूरी कोशिश की। आरएसएस के सालाना विजयदशमी प्रोग्राम में दिखा कोरोना के माहौल का असर। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में सीमित स्वयंसेवकों की मौजूदगी में हुआ समारोह। आरएसएस का विजयदशमी उत्सव इस बार अलग रहा। हालांकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजन भी किया और स्वयंसेवकों को संबोधित भी किया, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से रेशीमबाग मैदान में स्वयंसेवकों की मौजूदगी बहुत ही सीमित कर दी गई थी। भागवत के भाषण का अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रसारण किया गया। भागवत ने जनसंख्या नीति पर दोबारा विचार करने की जरूरत बताई। भागवत ने अपने भाषण में देश के तमाम मसलों का जिक्र किया। उन्होंने युवा पीढ़ी को नशे से मुक्ति दिलाने पर भी जोर दिया। मां दुर्गा को सिंदूर लगाकर विदा किया गया और मनाया गया सिंदूर खेला। दुर्गा पूजा का खत्म हुआ त्योहार, आंखें नम लेकिन चेहरे पर हंसी के साथ मां को किया गया विदा। ढोल नगाड़े के साथ, ढाक धुनु कीचे के साथ और उसके साथ सिंदूर लगाकर सिंदूर खेला जा रहा है। सिंदूर खेला का महत्व ये है कि जब सुहागनें आती हैं मां दुर्गा को, जो कि एक सुहागन है, कैलाश पर्वत से अवतरित होती है, 4 दिनों के लिए पृथ्वी
लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को, वो किसी भी धर्म का हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ঘটনা ঘটছে, ইতিমধ্যে এটা তদন্ত হচ্ছে, খুব ব্যাপকভাবেই তদন্ত হচ্ছে, অনেক তথ্য আমরা পাচ্ছি এবং অবশ্যই এই ধরনের ঘটনা যারা ঘটাবে তাদেরকে আমরা খুঁজে বের করবই। अफगानिस्तान के कंधार में एक शिया मस्जिद के भीतर हुआ भयानक बम धमाका। इस विस्फोट में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अफगानिस्तान का कंधार आज भीषण बम धमाके से दहल उठा। इमाम बरगाह मस्जिद के अंदर इतना भयानक धमाका हुआ कि देखते देखते कई लाशें बिछ गईं। ये धमाका जुमे की नमाज के दौरान तब हुआ जब मस्जिद में बड़ी तादाद में लोग जुटे थे। तत्काल ये साफ नहीं हुआ कि इस विस्फोट के पीछे किसका हाथ है, लेकिन मस्जिद में अक्सर शिया अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आते हैं जिन्हें आईएसआईएस अक्सर निशाना बनाता है। पिछले हफ्ते आईएसआईएस ने उत्तरी प्रांत कुंदूज में एक शिया मस्जिद के अंदर हुए आत्मघाती बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली थी। इस विस्फोट में 46 लोगों की मौत हुई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।